नमस्कार सभी का। मैं संतोष राय एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सामने आपको एक मॉडल दिख रहा होगा जो मैंने अभी सुबह से बैठ करके बनाया है। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि जल्दी बन गया होगा, पर इसमें टाइम लगा है अच्छा खासा। तो मैं संतोष राय, प्रधान अध्यापक अमेठी उर्दू, प्राथमिक विद्यालय अमेठी उर्दू, गोसाईगंज, लखनऊ। तो ये देखिए, मैंने इस पे लिख रखा है ट्रांसपिरेशन। और जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन को हिंदी में कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो चूँकि मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, तो मेरे पास ये क्लास 4 की इन्वायरमेंट की बुक है। तो चूँकि इन्वायरमेंट मेरा सब्जेक्ट है और मैं बच्चों को यही पढ़ाती हूँ, तो मैंने बच्चों को ट्रांसपिरेशन पढ़ाया था। और ट्रांसपिरेशन में लिखा था कि एक्सेस वाटर absorbed by the roots is released through the leaves in the form of water vapor. This process is known as transpiration. This process takes place through stomata. तो मैंने स्टोमेटा के बारे में बच्चों को बता दिया है, पर अभी स्टोमेटा का भी एक मॉडल मुझे बनाना है। तो चूँकि स्टैंडर्ड ये क्लास 4 का है और मैं तो चूँकि एमएससी बॉटनी कर चुकी हूँ, तो ट्रांसपिरेशन एक ब्रॉड लेवल पे भी पढ़ चुके हैं। पर चूँकि हमें बच्चों को सिर्फ बेसिक बताना है, प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं, तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए ये बताएंगे कि बच्चों, जब जड़ें ज़्यादा पानी सोख लेती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वह पानी जो है वो वाष्प के रूप में या भाप के रूप में या वेपर के रूप में पत्तियों पर दिखाई देने लगता है। और उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लाइव क्या कहते हैं, प्रयोग भी करके दिखा सकते हैं, पर इतना हो नहीं पाता है क्लासरूम में। तो मैंने इसीलिए ये मॉडल बनाया है। तो चूँकि मैं ट्रांसपिरेशन बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इस मॉडल के माध्यम से मैं बच्चों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसमें लिखा है कि कवर ए ब्रांच ऑफ पॉटेड प्लांट विद अ पॉलीथीन बैग एंड टाई इट विद अ थ्रेड। नाउ कीप इट इन द सन फॉर सम टाइम. After 2 hours, a few drops of water are seen the polythene bag. From where did the flower droplets appear? This water vapor released by the process of transpiration collides with the polythene bag and changes into a water droplets. With after cooling, these droplets are seen inside the polythene bag. तो जो अब देखिए, इसके पार्ट्स अलग हैं। ये एक वर्किंग मॉडल है। ये देखिए, ये एक कुछ नहीं था, फिनाइल की एक बॉटल थी, और जिसको मैंने काट के थोड़ा छोटा किया। और मेरे पास इस तरह के प्लांट्स बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे शौक़ है प्लांट्स रखने का। तो मैं कमरे में क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रखी रहती हूँ। तो ये एक प्लांट है, गमले में लगा हुआ प्लांट, और जिसमें कि क्या कहते हैं, मैंने ये इसकी लीव्स हैं। और बच्चों को समझाते समय मैं बच्चों से कहूँगी कि बच्चों देखिए, ये हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इधर ध्यान से एक बार, अगर बच्चे मेरे स्कूल विद्यालय के बच्चे मेरा वीडियो अक्सर देखते हैं, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक मैंने प्लास्टिक का डिब्बा ले रखा है और उस डिब्बे में इस गमले को मैंने रख दिया। ठीक है, ये देखिए, मैंने गमले को इसमें रख दिया। और पहले ये जो लीव्स थी, ये जो पत्तियाँ थी, इन पे ये ड्रॉपलेट्स या ये जो बूंदें थी पानी की नहीं पड़ी थी। अगर आप एक पौधे को इस तरह से गमले में लगा करके और एक पन्नी से बांध दोगे, और ये माना कि एक पन्नी है और मैंने इससे इसको बांध दिया है, तो कुछ समय बाद आपको पन्नी पर, तो मैंने इस पे देखो बच्चों, छोटे छोटे थर्माकोल की बूंदें चिपकाई हैं, जो कि आपको ये दिखा रही हैं कि ये पानी की बूंदें हैं। तो इस डिब्बे पर भी पानी की बूंदें आ जाएंगी और इन पत्तियों पर भी पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों, जो ये प्रक्रिया हुई है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। यानी कि जब हमारी जो पौधे की जड़ होती है वो ज़्यादा पानी सोख लेती है, तो वो जो पानी होता है वो अधिक होने के कारण पत्तियों पर वाष्प के रूप में
आ जाता है और थोड़ी देर बाद उनकी बूंदें बन करके रेडी हो जाती हैं। तो वो बूंदें जो होती हैं हमें इस तरह से दिखती हैं। तो जिस तरह से आपको ये पत्ती में देखिए वाइट वाइट मैंने थर्माकोल लगाया है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये बूंदें, मैंने ये शो किया कि ये क्या है, बूंदें हैं। और ये हमारी पन्नी है जो हमने क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को देखने के लिए उसके ऊपर लगा दी थी। तो ये बूंदें फिर उस पन्नी पर भी दिखने लगती है। तो इस तरह से मैंने ये एक मॉडल आप लोगों के लिए तैयार किया है। और मेरे सभी शिक्षक साथी और जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, इस तरह से हम बच्चों को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझा सकते हैं अंदर एक आर्टिफिशियल गमला रख के। और अगर आप रियल में करके दिखा सकते हैं तो उससे बेस्ट तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मॉडल जो है कि वो क्या होगा कि विद्यालय में रखा रहेगा, और जब जिस क्लास में जैसे 3rd में 4th 5th में भी अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो हम एज ए मॉडल इसको दिखा सकते हैं। एज ए मॉडल हम किसी TLM के मेले में इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक ये मॉडल तैयार किया है। तो देखिए बच्चों, आपकी बुक में भी ऐसे ही है। ये देखिए गमले में पौधा है, इसमें पन्नी लगा दी गई है और वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें इसमें आ गई और ये पॉलीथीन लगी है। तो ऐसा ही ये मॉडल मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है और ये मॉडल आप भी बनाएंगे और बना सकते हैं। ये फ़िनाइल की बॉटल से बना हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉटल इतनी बड़ी हो, आपकी बॉटल छोटी भी हो सकती है। और इस तरह से करके आप एक असली पौधा भी ले सकते हैं। और असली पौधे का प्रयोग सूर्य की रोशनी में जब आप रखेंगे तो इस तरीके से ये आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये एक डिब्बा है और इस पर मैंने लिखा है ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों को EVS पढ़ाने का सबसे आसान माध्यम जो होता है वो होता है कि हम करके सीखें। और सिर्फ बातों को बताना और किताब की चीज़ें पढ़ करके बच्चों को बता देने से बच्चे उतना क्लियर समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम भी नहीं समझ पाते थे। तो अब जब ये मैं इसका क्लास में प्रेजेंटेशन करूँगी तो फिर मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आशा है कि आपको मेरा ये ट्रांसपिरेशन के ऊपर बना मॉडल पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने इस वीडियो का अंत करती हूँ। तो सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, और मेरा वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।